तो राजस्थान में जो सियासी बिसात बिछी है उसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसे मात मिलेगी, इस सबसे बड़े सवाल के बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ा अपडेट यह है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने ऑडियो टेप को फर्जी करार दिया और साथ ही यह भी कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। तो ये कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के आरोपों पर साफ तौर पर ऑडियो को फर्जी बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी आवाज नहीं है ऑडियो टेप में और वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। दोस्तों, कल शाम जो दो सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जयपुर में की गई थी थोड़ी देर पहले और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर और कहा कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की। बाकायदा उन्होंने बीजेपी नेता संजय जैन का नाम भी लिया। संजय जैन जो कि एसओजी की हिरासत में है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही एफआईआर दर्ज की गई है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी। कांग्रेस का आरोप है कि पैसों की सौदेबाजी और राजस्थान सरकार को गिराने में बीजेपी के नेताओं का हाथ है। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन सभी आरोपों का जवाब दिया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो ऑडियो टेप लेकर मीडिया के सामने आए उसमें वो दावा कर रहे हैं कि उस ऑडियो में गजेंद्र सिंह शेखावत की भी आवाज है। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें साफ करना चाहता हूं क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत से अभी हमारी कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। उन्होंने दो तीन चीज़ों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोर दिया। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि टेप में कहा जा रहा है कि किसी गजेंद्र सिंह से बात करवाई जा रही है और वो गजेंद्र सिंह, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है। तो उनका ये साफ कहना है कि ये उनकी आवाज़ कतई नहीं है, क्योंकि वो मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं और उनकी जो बोली है उसमें मारवाड़ी बोली झलकती है। लेकिन जो टेप में बातचीत हो रही है उसमें बीकानेरी क्षेत्र की बातचीत आवाज़ लग रही है। तो उनका बीकानेरी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है और उनकी बातचीत के लहजे में हमेशा एक मारवाड़ का टच आता है। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी संजय जैन जिसकी बात की जा रही है उस संजय जैन को नहीं जानते। हालांकि उनके परिचय में सैकड़ों संजय जैन है, लेकिन किस संजय जैन की बात की जा रही है वो इसे नहीं जानते। तीसरी और बड़ी अहम बात उन्होंने कही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है और अगर उन्हें कोई भी जांच एजेंसी बुलाती है पूछताछ के लिए तो वो उसमें भी शरीक होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद ये सब बातें उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है और ये कहा है कि वो हर जांच के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के घर के भीतर का झगड़ा था। चूंकि बीजेपी को कांग्रेस शुरुआत से शामिल कर रही है, उस पर झूठे आरोप लगा रही है, इस कारण से ये फर्जी टेप सामने लाया गया है और ये सीएम के कार्यालय से जारी किया गया। ये भी एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। इस समय मैं गजेंद्र सिंह शेखावत के घर के बाहर हूँ। गजेंद्र सिंह अपने घर से निकल गए हैं, वो मंत्रालय की तरफ गए हैं और उनका ये कहना था कि एक जरूरी मीटिंग है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी मीडिया का भारी जमावड़ा उनके घर पर डटा हुआ है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैमरे पर अभी कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ये बात एकदम साफ है कि ये टेप फर्जी है और इसमें वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। और जो कानूनी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि अगला कदम उनका क्या होगा, क्या वो मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो इन सब चीजों पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी विचार किया जाएगा। बिल्कुल, तो कानूनी स्टेप क्या लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी ऑडियो जारी किया गया है जिसमें उनकी आवाज होने का दावा कांग्रेस कर रही है वो उनकी आवाज नहीं है, क्योंकि वो मारवाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उनकी भाषा में भी मारवाड़ी टच आता है और ऐसे में जो ऑडियो टेप जारी हुआ है उसमें बातचीत में मारवाड़ी टच नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि
वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। जयपुर से हमारे साथ अरुण है, भवानी भी जयपुर से हमारे साथ है, रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और दावा किया कि इस तरह अगर आरोप लगाए जाएंगे तो शायद कोई नहीं बचेगा। गुलाब चंद कटारिया साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गुलाब चंद जी, जो कुछ सुरजेवाला साहब ने पीसी में कहा कि ऑडियो वायरल सामने आ चुका, ऑडियो वायरल हो चुका है, उन्होंने बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट करके पढ़ाई जिसमें नेताओं की खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, आपका क्या कहना है? देखो, मेरा ये अनुभव, मैंने होम डिपार्टमेंट को डील किया है। ये ऑडियो किसका कौन बना देता है, किसके साथ कौन जोड़ देता है, आधी बात किसकी उठा लेते हैं, आधी बात किसकी जोड़ देते हैं, जब तक इसकी पूरी तहकीकात नहीं हो तब तक ईमानदारी से इसकी सच्चाई को नहीं कह सकते। केवल कहने के लिए जरूर कह सकते हो, जैसे अभी आप मेरे ले रहे हो, अब मेरी आधी बात लेकर के कोई आधी बात कोई दूसरा लेकर के कहाँ से कहाँ जोड़ दे, कुछ पता नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ इन सब चीज़ों का जब तक पूरा प्रमाणिक नहीं होता इस प्रकार के आरोप लगाना केवल इस समय के लाभ नुकसान के लिए जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इस तरह से अगर जोड़ना और तोड़ना शुरू करोगे तो फिर शायद कोई भी नहीं बचेगा। कांग्रेस का ये आरोप भी है कि सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। हरियाणा सरकार की मेजबानी में वहां पर बैठे हैं, हरियाणा सरकार के रिजोर्ट है, जब भी विधायकों का जमावड़ा लगता है बीजेपी वहीं पर विधायकों का जमावड़ा करती है। उनकी पक्ष में जो वकील अपीयर हुए हैं वो भी बीजेपी के खेमे के वकील हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो, मैं सोचता हूँ इससे कोई लेना देना नहीं। जब स्वयं ने सचिन ने ये साफ ढंग से कहा कि ना मैं बीजेपी में जा रहा हूँ ना मैं बीजेपी से कोई कांटेक्ट है, मैं आज भी पैदाइशी कांग्रेस की विचारधाराओं से उसके बाद तो रानी, जब जाने वाला व्यक्ति ही अपनी बात को स्पष्ट कह रहा है तो दूसरे लोग इधर उधर से जोड़ के, कौन आदमी किस होटल में जाके ठहरे, किसी ने रोके क्या? किसी होटल में ठहरने के लिए कोई मनाही है? पैसे देगा वो ठहरेगा। वकील करने का जहाँ तक सवाल है, मेरे पास पैसा होगा तो मैं जिस वकील को चाहूँ उससे कर दूँ। वकील का एक व्यवसाय है, वकील की कोई पार्टी नहीं होती है। क्या यही वकील पहले कांग्रेस के कभी वकील नहीं रहे क्या? तो ये राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आप सुन रहे थे। अरुण, आपके पास आ रही हूं। विक्रांत को आपने सुना, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उनकी आवाज नहीं है ऑडियो में, और ऑडियो को लेकर अब गुलाब चंद कटारिया भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने तो खुद होम डिपार्टमेंट को डील किया है, इधर का ऑडियो उधर लगाकर किस तरीके से तैयार किया जाता है। यानी बीजेपी अब ऑडियो की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठा रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं तो जब तक सबूत जो है वो किसी प्रयोगशाला से या फिर किसी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तब तक उनकी प्रामाणिकता पर कोई बात नहीं हो सकती। कांग्रेस कुछ कहेगी, बीजेपी कुछ कहेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि एसओजी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और ये यही एसओजी है जिसने सचिन पायलट को नोटिस दिया। उसके बाद भूचाल आ गया राजस्थान की राजनीति में। उनको लगा कि अशोक गहलोत जिनके अंडर में होम डिपार्टमेंट है वो उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। अब इस मामले में बीजेपी के नेताओं को भी लपेटे में लिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर अपना बयान दे रहे हैं और हो सकता है उनका बयान सही हो, लेकिन ये सब पूरा प्रकरण जो है सियासी के साथ साथ अब लीगल भी हो गया। अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ अब कानूनी लड़ाई भी इस पूरे विवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। अनुराग बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजस्थान एसओजी ने ऑडियो टेप लीक मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजय जैन और कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ऑडियो को फर्जी बताते हुए किसी भी जांच के लिए तैयार रहने की बात कही। ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से निलंबित किए गए। 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने जैश के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा कि 1.5 साल में सचिन पायलट से बात नहीं हुई। एनडीए में शामिल सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाने की सचिन पायलट की नई याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से होने वाला विधानसभा का मॉनसून सत्र रद्द हुआ। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 75 साल होने पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे।
देश में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 35,000 नए कोरोना मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 687 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़के को डंडे से पीटकर उससे पैसे छीनने का वीडियो वायरल हुआ। ऑडियो के कटक में कारोबारी ने अपने लिए सोने का मास्क बनवाया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उनके मनोचिकित्सक का आज फिर बयान दर्ज किया जाएगा। बीसीसीआई की आज होने वाली बैठक में टीम इंडिया के आगामी दौरों और घरेलू क्रिकेट के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वेस्टइंडीज के साथ हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 207 रन बना लिए। कांग्रेस की शिकायत पर ऑडियो क्लिप मामले में राजस्थान एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसओजी की एफआईआर में गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, संजय जैन का नाम शामिल है। वहीं संजय जैन को हिरासत में ले लिया गया है। तो एसओजी के तरफ से दरअसल ये एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ भंवरलाल शर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा संजय जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है एसओजी ने, और संजय जैन को ले लिया है हिरासत में। ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है। हालांकि इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बचाव में न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ तौर पर इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और चर्चा के लिए हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, आपके पास अभी वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? और आज आखिरी दिन है स्पीकर के नोटिस का जवाब देने का भी, और आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने, कितने बजे ये सुनवाई और नोटिस का कब तक जवाब देना, इसको लेकर क्या अपडेट भवानी? देखिए, इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर खड़े हैं और कुछ देर बाद में 1 बजे का टाइम दिया हुआ। 1 बजे हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होगी। उसके बाद में हाईकोर्ट का इंतज़ार करना होगा कब फैसला देते हैं। और 5 बजे का टाइम स्पीकर ने दे रखा। हालांकि स्पीकर ने ये कह रखा है कि वो कोर्ट के फैसले तक का इंतज़ार करेंगे, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला अगर लेट आता है तो भी उससे पहले वो स्पीकर फैसला नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाई करने का, जो भी फैसला वो करना चाहते हैं। तो स्पीकर का फैसला हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। ये दूसरी बात है कि इस पूरे मामले के अंदर जो ऑडियो टेप जारी किए गए, वो ऑडियो टेप एविडेंस के तौर पर कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पे जो नोटिस जारी किए गए उसमें एक आधार ये बताया गया कि किस तरीके से खरीद फरोख्त करने के अंदर ये एमएलएज हैं वो शामिल थे बीजेपी के साथ में। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट के अंदर ये एविडेंस के तौर पर रखा जा सकता है। तीसरी बात ये है कि इस पूरे मामले के अंदर जो संजय जैन है, सबसे बड़ी कड़ी है। संजय जैन जिसको एसओजी ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। संजय जैन के बारे में हमारे पास जानकारी मिली है कि संजय जैन एक सत्ता से पावर कॉरिडोर से जुड़ा हुआ एक ब्रोकर है, जिसका बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से बराबर का अच्छा रिश्ता रहा। संजय जैन के पिता बताए जा रहे हैं कि उनके पिता ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए हैं बीकानेर के लूनकर से, यानी कि वो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के करीब रहा हुआ संजय जैन, कई नेताओं के खिलाफ। हालांकि ये इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार जो वसुंधरा राजे सरकार थी उसमें भी बीजेपी के कुछ नेताओं के करीबी रहा संजय जैन। अब जो एसओजी पूछताछ कर रही है, एसओजी पूछ रही है कि क्या गजेंद्र शेखावत जिनके बारे में कहा जा रहा है क्या वही केंद्रीय मंत्री है, वही आएंगे आपके पास रवि भी हमारे साथ हैं इस वक्त। रवि, 1 बजे भवानी बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी वहां पर आपको क्या हलचल दिख रही है? Viral yesterday, and we have registered those FIRs as 48 and 49 are the numbers, and under sections 124A, 120B IPC, and we are going to check and verify the veracity of those conversations alleged. So till we complete our investigation and we can establish that whether the person A and B are speaking as to what the identities are of those two people. So till then it's a matter of investigation. नाम भी है FIR के सर? In the report, in one report he has mentioned that this is the conversation with the names mentioned, that
these are the persons who are talking to each other in this regard, and in the other one, it's only person A talking to person B, so it is like that. Sir, last question is Sanjay Jain is arrested, sir? Sanjay Jain was interrogated yesterday, and he was called today also, and presently also we are trying to ascertain. तो ये आप एसओजी के एडीजी को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आगे का कोई स्टेप लिया जाएगा। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, आपके पास क्या अपडेट? गायत्री, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था और गुलाब चंद कटारिया भी कह रहे थे कि जो क्लेम किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आखिर में कि उसी होटल में क्यों बार बार ठहराया जाता है, तो उसी होटल के सामने ही मैं इस समय खड़ा हूं जहां पर सचिन पायलट खेमे के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद है। हालांकि सुबह से मैं मौजूद हूं, 1-2 गाड़ियां राजस्थान नंबर की जरूर अंदर से बाहर आई हैं, लेकिन कोई भी विधायक की झलक सुबह से नजर नहीं आई है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस होटल की जहां पर तमाम विधायक मौजूद हैं। ये बिल्कुल सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है, किसी भी तरीके की हलचल आपको देखने को नहीं मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि 1 बजे की जो सुनवाई है कोर्ट में, 1 बजे की सुनवाई के बाद ही कोई किसी तरीके का हो सकता है कि स्टेटमेंट जारी हो, किसी तरीके के हो सकता है कि मीडिया में सामने आने की भी उस गुट की तरफ से कोशिश हो। हालांकि सचिन पायलट इस दौरान कहां पे है, यहां पे है, दूसरी जगह पर है, बिल्कुल इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं हो पा रही है कि वो किस जगह पर मौजूद है, क्योंकि लोगों ने यह भी बताया कि कुछ एक लोग जो है गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ी में आए, लेकिन बिल्कुल फेस को पूरी तरीके से कवर्ड कर रखा था। तो ये पहचानना बेहद मुश्किल है कि आखिर में कौन थे। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सचिन पायलट थे या दूसरे कोई व्यक्ति था उसमें। तो फिलहाल यहां पर जो विधायक मौजूद है उनसे संपर्क जरूर में है, लेकिन अभी तक हलचल यहां पर किसी तरीके की नजर नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि 1 बजे का इंतजार हो रहा है कि कोर्ट में किस तरीके से कोर्ट का रुख होता है। बिल्कुल रवि। लद्दाख से हिंदुस्तान की ललकार, सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, देश के दुश्मनों को सावधान करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी के दौरे पर हैं, जहां वो फ्रंट के मोर्चे पर भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले लेह एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से राजनाथ सिंह लेह के स्टकना गए। वहां व्यू पॉइंट पर वायुसेना और थल सेना के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। इस दौरान पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान रक्षा मंत्री हथियारों पर हाथ आजमाते भी नजर आए, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सीधा संकेत है कि भारत शांति चाहता है, पर दुश्मन चीन की नापाक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और शी की सेना की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत के जवान हमेशा तैयार हैं। रक्षा से जुड़े 3 बड़े शख्स एक साथ एलएसी पर। चीन की सीमा पर युद्ध कला का प्रदर्शन। जवानों के शौर्य से हिल उठे पहाड़। हिंदुस्तान के पराक्रम से सहमा चीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एलएसी पहुंचे। मकसद सिर्फ एक, चीन के साथ मौजूदा विवाद को देखते हुए सरहद की सुरक्षा चाक चौबंद रखना। इस मौके पर भारतीय सेना ने रक्षा मंत्री के सामने जो युद्ध कौशल दिखाया, वही चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए काफी है। सबसे पहले
जाबाजों ने यह बताया कि कैसे उनकी पैराशूट टीम आसमान से सीमा पर निगरानी करती है और केवल निगरानी ही नहीं करती, जरूरत पड़ने पर यह घुसपैठियों पर बाज की तरह झपट भी पड़ती है। फिर रक्षा मंत्री के सामने घातक PIKA मशीन गन लाया गया, जिसे देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसे आजमाने से खुद को रोक नहीं पाए। यह मशीन गन किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में दुश्मन पर हमला करने में कारगर है। खासतौर पर LAC के मौसमी हालात में यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। तभी अपाचे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसके वार के सामने बड़ी से बड़ी सेना पानी मांगने लगती है। रक्षा मंत्री के सामने टैंक के दस्ते ने दिखाया कि वो कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उनके बंकर को उड़ा देते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए ये दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख पहुंचकर चीन को चेतावनी दी थी और अब रक्षा मंत्री शी की सेना को हिदायत दे रहे हैं कि वो भारत को हल्के में ना ले। लद्दाख में आज रक्षा मंत्री के सामने भीष्म टैंक ने अपना जौहर दिखाया, जिसे कुछ समय पहले ही चीन के साथ विवाद को देखते हुए LAC पर भेजा गया था। चलिए आपको बताते हैं इस टैंक से शी की सेना क्यों डरती है। अब क्या लगाऊंगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा चीन को यह पैगाम देने के लिए काफी कि भारत शांति और शक्ति दोनों के लिए प्रदर्शन के लिए तैयार है। लद्दाख में भारत की थल सेना और वायु सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा भी दिया है और चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश करने के बाद तिब्बत के इलाकों में युद्ध अभ्यास करके जो धमकी दी थी उसका जवाब देना जरूरी भी था। यह दुश्मन को सीधी चेतावनी भी है कि टकराने का इरादा हो तो अंजाम भी पहले ही सोच लेना, क्योंकि बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। LAC पर दिखा भारतीय सेना का दम। फॉरवर्ड बेस पर दिखी भारतीय सेना की ताकत। भारतीय तोपों की गरज से थर्राया चीन। LAC पर भारत की तैयारी से उड़े चीन के होश। ये भारतीय वायुसेना को चीन को उसी की जुबान में दिया गया जवाब है, और जवाब भी ऐसा दिया कि भारतीय जांबाजों की हुंकार की गरज की गूंज से बीजिंग तक थर्रा उठा। चूंकि चीन को यह जवाब देना जरूरी था, लिहाजा भारत ने चीन को LAC पर मौजूद अपने फॉरवर्ड बेस पर अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
आसमान में जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुकोई 30 MKI और MiG-29 ने उड़ान भरी तो चीन सरकार की नींद उड़ गई। भारतीय जांबाजों के मुताबिक वो देश की सरहद पर मंडराते किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और उनका जोश हाई है। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our Josh has always been high and touching the sky with glory. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. LAC पर बने भारत के फॉरवर्ड बेस पर किए गए इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ जंगी हेलीकॉप्टरों, अपाचे और चिनूक भी नजर आए। जाहिर सी बात है कि आसमान में भारत की ताकत देखकर चीन सेना के होश जरूर उड़ गए होंगे। अपाचे एक जंगी हेलीकॉप्टर है। यह युद्धक हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। अपाचे 279 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसमें 2 टर्बो शाफ्ट इंजन होते हैं। इसमें एयर टू एयर मिसाइलें, रॉकेट और मशीन गन लोड करने की क्षमता है। चिनूक सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक के वजन को उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भारी मशीनों, तोपों और सैन्य टुकड़ियों को तेजी से कहीं भी भेजा जा सकता है। इनके अलावा इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना में शामिल ट्रांसपोर्ट विमानों C-17 और C-130J के साथ-साथ रूस में बने इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 विमानों ने भी अपनी ताकत दिखाई। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लेह दौरे के दौरान भारतीय सेना ने LAC पर एक ड्रिल के जरिए चीन को अपनी दमखम का एहसास करा दिया। सुकोई 30, MiG-29 लगातार LAC पर अपनी ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। लेह और थायोस बेस से लगातार फ्लाइंग हो रही है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर भी लगातार फॉरवर्ड बेसिस पर उड़ान भरकर अपनी ताकत को दिखा रहा है। इस ड्रिल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि भारतीय सेना चीन के किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौजूदा वक्त में LAC पर चीन सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपने फॉरवर्ड बेस पर अपने लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ा दी है। देश की सरहद की हिफाजत में LAC पर भारतीय वायुसेना ने सुकोई MKI 30, MiG-29 लड़ाकू विमान और अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर रखे हैं। जानकारों का मानना है कि भारतीय वायुसेना में राफाल लड़ाकू विमान आने के बाद से तो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता पहले के मुकाबले और भी बढ़ गई है और अगर गलती से भी चीन ने LAC पार करने की कोशिश की तो उसे अपनी इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये लेह लद्दाख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरअसल आज लेह के दौरे पर हैं और लगातार वो यहां पर तैयारी का जायजा ले रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और इससे पहले पैरा ट्रूपिंग का उन्होंने जायजा लिया, सैन्य अभ्यास भी देखा। उनके साथ सेना प्रमुख MM नरवणे और साथ ही CDS बिपिन रावत भी मौजूद हैं। तो ये गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद पहला दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जहां एक तरफ जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वहीं अब क्या कुछ तैयारी है LAC पर उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में भी वो जानकारी ले रहे हैं। तो जाहिर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जो लेह दौरा है वो चीन के लिए
पैगाम है कि भारत शांति और शक्ति दोनों के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लद्दाख में भारत की थल सेना और वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाया, जो कि बहुत जरूरी भी था। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी और उसके बाद तिब्बत के इलाकों में युद्धाभ्यास करके जो धमकी दी थी उसका जवाब देना बेहद जरूरी था। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उसके बाद उन्होंने यहां पर सेना के जवानों की हौसला अफजाई की, उनसे जानकारी ली, एलएसी की तैयारियों की। तो वहीं आप देख रहे हैं किस तरीके से अपाचे ने दुर्गम इलाकों में उड़ान भरी और शक्ति का प्रदर्शन किया। पैराशूट से जवान उतरते हुए दिखाई दिए। तो वहीं टैंक के साथ राजनाथ सिंह जवानों के बीच तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। तो वहीं राजनाथ सिंह ने गन को भी थाम लिया। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वहां के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल एकदम सेट कार्यक्रम के तहत जो है सबसे पहले वो लेह उतरे। लेह उतरने के बाद ब्रीफिंग दी गई, बाकायदा उनको हर पूरे सिचुएशन की ब्रीफ किया गया। फिर उन्होंने एक छोटी सी ड्रिल देखी। ये ड्रिल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं और सीमा पर एलएसी के पास इस तरीके की ड्रिल जो है कहीं ना कहीं चीन को इस बात को समझने में मजबूर कर देगा कि भारत जो है वो अब पूरी तैयारी से है। यहाँ पे उसकी किसी भी तरीके की चालबाजी चलने वाली नहीं है। अगर भारतीय वायुसेना की बात करें, लगातार मिग जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, सुखोई फ्लाई कर रहे हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार एलएसी के इलाकों में जो है अपनी ताकत दिखा रहा है। चिनूक जो है वह जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है वो लगातार दुर्गम स्थानों पर सेना की टुकड़ियों को साजो सामान जो है लेके जा रहा है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जिसके जरिए जो है पैरा ड्रॉपिंग का एक हम लोगों ने जो है ड्रिल में देखा किस तरीके से हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। बेसिकली ये पूरा एक फुल फ्लैज पैकेज है जो कि चाइना को ये समझने मजबूर कर देगा कि भारत की ताकत जो है अब वहां पे पहले जैसी नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ गई है और ये चुनौती सबसे बड़ी है। राजनाथ सिंह वहां जाके जो आईटीबीपी के जवान हैं, आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने बातचीत की है और वहां पे जो मौजूद जो लद्दाख स्काउट्स जो कि डेडिकेटली जो है लद्दाख के लिए ही जो है अपना सब कुछ निछावर करते हैं, उनसे भी मुलाकात की, उनसे ही बात की। लद्दाख में जो है बाकायदा लद्दाख रेजिमेंटल सेंटर भी है उनका। तो वहाँ जो है लोगों, वहाँ जितने जवान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक मजबूती जो है वो दिखाने के लिए वहाँ पे पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम गए थे। कह सकते हैं कि जिस तरीके का टेरेन है वहाँ पे हमेशा से ही लोगों का मनोबल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी होता है और यही वजह है कि रक्षा मंत्री का दौरा इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोनों परिप्रेक्ष्य से।